वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, सिकंदर के टीजर को रिलीज हुए हुए 24 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि एक दिन कंप्लीट हो चुका है। अब इन 24 आवर्स में कितने व्यूज आए हैं, कितने लाइक्स आए हैं, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। नेगेटिविटी गाइस जो है वो बहुत ज्यादा है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि टीजर अप टू द मार्क नहीं है, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई व्यूज अच्छे नहीं है, बहुत से लोग अलग अलग एनालिसिस कर रहे हैं। तो गाइस, मैं आपको ना सारी चीजें एक ही वीडियो में बताता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको भाई साहब एक्चुअली में क्या देखने को मिलने वाला है। लिटरली वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो देखो, सबसे पहले व्यूज की बात कर लेते हैं। तो यहां पर सिकंदर का जो टीजर है, फिल्म टीजर, इसमें 24 आवर्स यानी कि एक दिन के अंदर 28 मिलियन व्यूज आए हैं। यूट्यूब के ऊपर जो पेज है साजिद नाडियाड वाला, उसके ऊपर ये रिलीज हुआ था, उसके व्यूज हैं 28 मिलियन। जो इंस्टाग्राम या बाकी एक्स वगैरह पे अगर ये टीजर आया हुआ तो उनके व्यूज अभी तक आए नहीं है। मतलब ऑफिशियली जो होंगे वो मेकर्स ही अनाउंस करेंगे। और ये भी जो टीजर के 28 मिलियन व्यूज हैं, ये हमें शो हो रहे हैं बैक एंड पे। मेकर्स क्या पता पोस्टर रिलीज करके बताएं कि भाई इतने व्यूज थे। अगर पोस्टर आया तो मैं आप लोगों के साथ मस्ट शेयर करूंगा। लेकिन 28 मिलियन व्यूज और उसी के साथ ऑलमोस्ट 5,17,000 यानी कि 500,000 लाइक्स आए हैं। अब इसको देखकर बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ये कम है। देखो, मैं मानता हूं कि ये कम नहीं है। उसकी रीजन है, रीजन ये है कि ये है 28 मिलियन व्यूज और ये है विदाउट एड्स। देखो, ये वर्ड्स साथ जरूर लगाया करो, विदाउट एड्स। भाई 28 मिलियन व्यूज आज के टाइम पे एड्स के बगैर इतने व्यूज ले पाना इम्पॉसिबल है भाई। मैं मतलब मुश्किल है यार, लिटरली मुश्किल है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप लोग बोलोगे कि यार जो पहले सिकंदर का टीजर आया था उसके व्यूज तो बड़े अच्छे आए थे, तो मैं उसका भी बताता हूं। देखो, याद रखना, कुछ मूवीज ऐसी होती है ना जिनकी हाइप बहुत ज्यादा होती है, तो उनके पहले कंटेंट की भी हाइप बहुत ज्यादा होती है। सेम जब सिकंदर का टीजर 1 आया था, वो अनाउंसमेंट वीडियो थी या एज अ ग्लिम्स था, ये हमें तो नहीं पता था ना। वो तो भाई हम तो यही मान के चल रहे थे कि वो टीजर होगा प्रॉपर, लेकिन मेकर्स ने आगे एज अनाउंसमेंट वीडियो दी। तो जस्ट जरा सोचो कि उस टीजर पे कितने व्यूज आ गए थे, कैसे आए थे कि सारी पब्लिक वेट कर रही थी। यहां पर ये मत सोचो कि व्यूज रुकने वाले हैं, व्यूज आते रहेंगे। बट अच्छी बात यह है कि ये सारे के सारे व्यूज जो है वो विदाउट एड्स है। मतलब सिंपल बताता हूं, आज के टाइम पे व्यूज भी जो है वो अपने पास से आ सकते हैं, लाइक्स भी आ सकते हैं, कमेंट्स भी आ सकते हैं। जबकि सिकंदर के मेकर्स की सबसे अच्छी बात ही ये है कि ना व्यूज पेड है, ना लाइक्स पेड है, ना कमेंट्स पेड है। उल्टा तो भाई साहब, मैं अब चलो उस पे बाद में आते हैं। तो यहां पर अब देखो, 28 मिलियन व्यूज पे अगर भाई 500,000 लाइक्स है ना, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ है, इसको कम मत समझो। दूसरा, बहुत से लोग, मैं हैरान हूं, सिकंदर के टीजर से मूवी को जज कर रहे हैं। भाई टीजर से मूवी को जज नहीं किया जाता यार। टीजर क्या होता है, जस्ट आपकी एक्सपेक्टेशन को ऊपर नीचे करता है। यानी कि टीजर देखकर या तो आपकी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है या कम हो जाती है। आप टीजर देखकर कभी भी मूवी की स्टोरी लाइन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। टीजर में जस्ट आप विजुअल्स वगैरह, फाइट सीक्वेंसेस, परफॉर्मेंसेस, इन चीजों पे ध्यान रखते हो। मैंने ऐसे ऐसे नल्ले क्रिटिक्स यूट्यूबर्स देखे हैं, वो टीजर में से कहानियां निकाल रहे होते हैं। यानी कि देखो, इतना कहानी तो समझ में आती है कि भाई जो सत्याराज हैं वो है पॉलिटिशियंस, और सलमान खान अब वो क्या कैरेक्टर है उनका, कैसे भाई साहब पॉलिटिशियन और ये नॉर्मल पर्सन जो होगा इनकी टक्कर होगी। बट गाइज, ये सिंपल कहानी तो नहीं होने वाली ना, इसके लिए हमें ट्रेलर तक वेट करना पड़ेगा। मैं शौक होता हूं, मैं ऐसे ट्वीट्स देखता हूं कि ऐसी कहानियां तो हम देख के बड़े हुए हैं, आई नो, लेकिन थोड़ा वेट करो भाई साहब, एक बार आने तो दो ट्रेलर, उसमें कहानी को जज करना। अभी आप देखो, मैं देखो कितनी नेगेटिविटी है भाई, मैं मतलब कि शॉक हो जाता हूं। कितने अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस सिकंदर के टीजर में, ये एक्शन सीक्वेंस देख लो, या फिर वो प्लेन के अंदर एक्शन सीक्वेंस है, वो बड़े मजेदार है भाई, वो बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर आप नोट करो ना, तो एक्शन सीक्वेंस बहुत कमाल के बन रहे हैं। रिसेंट काफी लॉन्ग टाइम से सलमान खान की किसी फिल्म में हमें ऐसे एक्शन सीक्वेंस देखने को नहीं मिले हैं।
ऐसी पॉजिटिव बातें कोई नहीं कर रहा। रश्मिका, मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं, रश्मिका पुष्पा 2 में आई, एनिमल में आई, छावा में आई, मुझे किसी मूवी में भी नहीं अच्छी लगी। यस, यहां पे फर्स्ट टाइम भाई साहब रश्मिका का भी मैं बोलूंगा सही यूज किया गया है। यानी कि आप चेक करो, एक्ट्रेस का सही यूज आपको देखने को मिला है। ये सारी चीजें नोट नहीं कर रहे, नोट करें तो कहानी, अबे भाई एक बार ट्रेलर आ जाने दो, आप सबके मुंह बंद हो जाएंगे। क्योंकि बहुत, और मेकर्स ने जब खुद बोला कि भाई वो ज्यादा कुछ नहीं दिखाने वाले, और ऊपर से 1 मिनट और 20 सेकंड का ये टीजर था। आप लोग कहते हो कि 1 मिनट 20 सेकंड के टीजर में आपको सब कुछ देखने को मिल जाए, इनको सब कुछ देखने को मिल जाए, तो भाई ऑफ कोर्स यहां से क्लियर होता है कि नेगेटिविटी इनके माइंड में भरी पड़ी है। बट एक बात फिर ये भूल जाते हैं, और सलमान खान के फैंस को भी मैं ये बात बता दूं कि जब जब मूवीज इस नेगेटिविटी से निकली है ना भाई साहब, यानी कि मूवी अच्छी होनी चाहिए। मतलब जब जब लास्ट में किसी मूवी को लेकर बहुत नेगेटिविटी थी और वो बहुत अच्छी बनकर निकली, तो उसने जो रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हैं वो अनबिलीवेबल। मैं 2 एग्जांपल्स दूंगा आपको जो कि ट्रू मीनिंग में है। एक है भाई साहब शाहरुख खान की पठान। पठान आने से पहले बहुत नेगेटिविटी थी, लेकिन मूवी भाई अच्छी थी, और उसके बाद उसने जो किया। नंबर 2 सालार। अब सालार की तो जितनी नेगेटिविटी हुई थी, मैं मान ही नहीं सकता कि किसी और मूवी को हुई हो। भाई हर एक नेगेटिव बात उसके साथ थी। उसको ए रेटिंग मिली, वो रिलीज उस टाइम हुई जब सारी मूवीज आ चुकी थी, वो रिलीज उस टाइम पे हुई जब भाई साहब क्लैश था, उसके ट्रेलर को लेकर नेगेटिविटी हुई, और भी 100 ऑफ थिंग्स थी, केजीएफ कनेक्शन ये वो। लेकिन भाई जब वो रिलीज हुई डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर हिंदी लैंग्वेज में, तो 1 साल से वो टॉप 10 की ट्रेंडिंग में, तो भाई एक ऐसे रिकॉर्ड्स क्रिएट हो जाते हैं। तो सेम सिनेरियो मुझे यहां पर सिकंदर के साथ नजर आ रहा है कि अभी देखो नेगेटिविटी ये हो गया वो हो गया। अब अगर मूवी में दम हुआ तो मूवी वो बवाल मचाएगी ना कि कोई सोच भी नहीं पाएगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपको पहले भी बोला था, जब सिकंदर का जो टीजर, जो अनाउंसमेंट वीडियो टाइप था, जब वो आया था और बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स क्रिटिक्स ने नेगेटिव बोला था, तो मैंने आपको वीडियो में एक बात बोली थी कि भाई देखो यहां पर ना एक्चुअली में व्यूज इसी तरह से लिए जाते हैं। मैं आपको गारंटेड बोलता हूं, मैंने कल सिकंदर के टीजर का रिव्यू किया, 1 लाख व्यूज आए ऑलमोस्ट। अब अगर वहां पर मैं जस्ट थंबनेल में या मतलब रिव्यू के अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी कर देता कि ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, ये हो गया वो हो गया, भाई खत्म एटसेट्रा, वो 1 लाख की बजाय 2 लाख व्यूज होते अभी तक, 2 लाख व्यूज होते। बट मैं क्यों करूं नेगेटिविटी, जब एक चीज नेगेटिविटी भाई है ही नहीं उसके काबिल, पॉजिटिविटी के काबिल है, तो मैं क्यों करूं नेगेटिविटी। लेकिन इन लोगों ने व्यूज लेने होते हैं, ट्वीट्स हो या यूट्यूब की वीडियोस हो, इनको पता है नेगेटिविटी करते रहे। ये देखो ना, देखना ट्रेलर के टाइम भी नेगेटिविटी, ये देखो, यही तो ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स और बड़े बड़े क्रिटिक्स करते हैं, जानबूझकर नेगेटिविटी करते रहते हैं, जब मूवी आती है तो पॉजिटिव हो जाते हैं, व्यूज भी ले लिए, बाकी सारा काम भी हो गया। तो गाइज ये इनके फंडे होते हैं जो कि गाइज पब्लिक को समझने चाहिए। बट यहां पर इतना मैं जरूर बोलूंगा कि सिकंदर का टीजर अभी नंबर 1 पे यूट्यूब ट्रेंडिंग पे चल रहा है। कल टीजर आने से पहले भाई सिकंदर टीजर, ये जो वर्ड है एक्स के ऊपर, इंडिया के अंदर नंबर 1 पे ट्रेंडिंग पे चला गया था। तो भाई हाइप तो है, और वो भी अच्छी वाली। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।